तो आपके लगन कुंडली में 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में स्थित हों तो इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस प्लेसमेंट से देखने चाहिए। देखिए, 12वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए विदेशी लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, या आप विदेश जाकर कोई बिजनेस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव से 7वां भाव 8वां भाव है। इस वजह से यहाँ पर उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है किसी ना किसी काम को लेकर, और रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ उतना ही ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों देखें तो यहाँ काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। कोई जातक ऐसा जो बिज़नेस करने के बाद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, या मैरिज करने के बाद लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है और बहुत ख़राब भी साबित हो सकती है। अब यहाँ पर जो प्लैनेट का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके 7वें भाव के स्वामी कौन है ये आपको देखना बहुत ही अहम है। क्या उनका संबंध आपके 12वें भाव के स्वामी से है या 12वें भाव से, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तो अब 12वें भाव का स्वामी जब भी आपके 7वें भाव में बैठा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा उसका संबंध कुछ योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म इन सब से हो सकता है, और आपके पार्टनर के थ्रू ये सब आप अचीव करेंगे जीवन साथी के आने के बाद या मैरिज करने के बाद। हालांकि आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं। इसके साथ साथ एक फॉरेन का स्पाउस आपका हो सकता है, या पूरा विदेशी ही हो सकता है वो। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं और विदेश में शादी करें और विदेशी के साथ करें, या कोई एनआरआई हो तो उसके साथ करें। बट ये सेटलमेंट के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाता है जब इस प्रकार की प्लेसमेंट बनती है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी बिजनेस पर्पज़ से विदेश में सेटल हुए हैं। अब जो 7वां भाव है वो आपकी सेल्फ इमेज को दिखाता है, आपको पब्लिक कैसे जज करती है इसको दिखाता है। तो अब 12वें भाव का संबंध यहाँ बन गया, इस वजह से कुछ हद तक आप में क्रिएटिविटी हो सकती है, या आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करेंगे, यानी आपको सपने देखने की आदत रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर। तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहेंगे अपने बिजनेस या अपने पार्टनर को लेकर। इस स्थिति में आपको पार्टनर की हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनर कभी कभी आपका साथ देने वाला नहीं होगा, कभी कभी आपको बड़ा नुकसान कर देगा बिजनेस में, या कोई गलत डिसीजन की वजह से। तो यहाँ आपको रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। और अब आपका 7वें भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। अगर 7वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, कुछ हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब 12वें भाव का स्वामी जो आपके 7वें भाव में आया है वो आपके लगन को अवश्य ही एक्सपेक्ट करेगा, चाहे कोई भी ग्रह हो। अगर शनि है, बृहस्पति है या मंगल है तो वो कुछ अन्य और भावों को भी एक्सपेक्ट करेगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए। और हम क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेसमेंट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो 7वां एस्पेक्ट सभी ग्रहों का होता है, तो हम 7वें एस्पेक्ट की इसलिए बात कर रहे हैं। अब लगन को जब भी आपका 12वें भाव का स्वामी देखेगा तो आपके लिए विदेश में रहना, विदेश ट्रेवल करना ये आसान बना देगा। आपके लिए आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, मेडिटेशन वगैरह करना, कोई पूजा पाठ वगैरह करना, किसी भी प्रकार की साधना वगैरह करना, कोई आराधना करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहेगा। अब इसमें प्लैनेट के जो गुण हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि जो प्लैनेट है वो उसी का प्रभाव यहाँ रहेगा 7वें भाव में। तो अब आपको प्लैनेट के हिसाब से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपके जीवन साथी आने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट फिर रिलेशनशिप में उतना अधिक रुचि आपका नहीं रहेगा कभी कभी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिज को भी डिनाई कर सकते हैं, मैरिज बहुत ही ज़्यादा लेट हो सकता है आपका। तो यहाँ मैरिज के लिए फिर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जैसे हम सोच सकते हैं कि मैरिड लाइफ का जो पूरा सुख है वो प्राप्त करने के लिए फिर अच्छी स्थिति नहीं बनती है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी शुक्र है तो ऐसे में आपका कैरेक्टर भी खराब दिखा सकता है, आपके कुछ अदर रिलेशनशिप भी दिखा सकता है। इसी प्रकार से अगर 12वें भाव का स्वामी बुध है तो इस केस में आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। या 12वें भाव का स्वामी अगर चंद्रमा भी है तो चंद्रमा होने के केस में भी आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अब 7वां भाव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वां भाव आपके जीवन साथी का तो है ही। पब्लिक के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वास्तव में
पब्लिक के साथ आप कैसे पेश आते हैं, पब्लिक आपको कैसे जज करती है। इस मामले में अब जो प्लेनेट आपका 12वें भाव का स्वामी है उसको आपको देखना है, वो यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो आपके 7वें भाव में बैठा है, और किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो दोनों के बीच में आपस में डिग्री डिफरेंस कितना है, इनमें से कोई वक्री है या कोई अस्त तो नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना पड़ेगा। अब आपके लगन में कोई भी अगर ग्रह स्थित होगा तो वो आपके सीधा सीधा 12वें भाव के स्वामी को इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेगा। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं आपको चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद में वास्तव में प्लैनेट के हिसाब से आप ये सब डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट किस प्रकार के मिलेंगे। अगर सूर्य जैसा ग्रह है तो सूर्य विदेश बसने या विदेश में जाने के बाद ज़्यादा अच्छे नेम फेम दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पार्टनर के साथ कुछ रिलेशंस ख़राब होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आप अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे या पार्टनर में कोई ना कोई कमी हमेशा ही देखेंगे, या हो सकता है कि पार्टनर ने आपको कुछ गलत एडवाइस दे दी हो, कुछ गलत बता दिया हो, सलाह गलत दे दी हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई धन का नुकसान हो गया हो, कोई आपका व्यर्थ में खर्चा हो गया हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये भाव लॉस का है, खर्चे का है, तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं शुरुआत में ही, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपने अपनी मैरिज पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है, पार्टनर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं पैसे के साथ, अपने धन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा रिस्क भी रहेगा और थोड़ी आपको समस्याएं भी आएंगी। बट यहाँ पर प्लैनेट का कितना शुभ प्रभाव है, क्या आपके लगन में कोई शुभ ग्रह बैठा है, क्या उसका दृष्टि आपके जो है 7वें भाव पे तो हालांकि दृष्टि है ही, 5वें भाव पे भी अगर दृष्टि हो तो और ज़्यादा बेहतर रहता है, तो आपको और अच्छे निर्णय लेने में मदद मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आप देख पाएंगे 12वें भाव का स्वामी जब आपके 7वें भाव में लगन कुंडली में स्थित होगा।